गाइस हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, सो डोंट यू थिंक किस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है? क्या होता है? डू यू थिंक, डू यू नो, डू यू नो किस चीज़ की अनबॉक्सिंग हो रही है? बताएं बताएं मम्मी, आप बताएं। अरे बता लो दी, अरे खोल लो दी। ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको मंगाने का मुझे कोई यूज़ नहीं दिखा, क्योंकि जिसने मंगाया है, जिसने मंगाया है वो तो यार ये क्या मुसीबत है? ये बताओ, अनबॉक्सिंग मैंने सोचा था एस्थेटिक अनबॉक्सिंग होगी, इसने तो सब कुछ ही मम्मी के लगा व्लॉग में सब आता है, सच्चाई, सब सच्चाई। अबे लड़की, उसे काटो ना, पूरे को काट दो। सड़ियाण, सड़ियाण आ रही है, सड़ियाण। बताओ, एक के लिए दो दो लोग लगे हुए हैं। एक इनको बताओ अनबॉक्सिंग ही नहीं करनी आती है। चलो चलो गाइस, गेस व्हाट इज देयर इनसाइड? मुझे करना था, वो फन पार्ट खुद कर लिया। ओहो हो, ले तो गाइस सोचो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ओह भाई ओह, तो बहुत भारी है। कितने के हैं हल्के होंगे। ये? छोटे वाले क्यों नहीं है, तो काफी बड़े लग रहे हैं। वही तो, इसमें 3 kg, वैसे ठीक है, नॉट बैड। कुछ फील होना चाहिए। ओहो हो, आप भी करोगे अब इसमें एक्सरसाइज? आ रही है समझ? आर के व्यू वाला पड़ता है भाई। दोनों से करते। भाई तो बहुत ही हेवी है। इसमें तो बदबू आ रही है कत्ते की। छी, फेंक दो इसमें से सड़ियाण। अभी तक तो थचके लग जाते। भाई ज्यादा भारी नहीं है, ये सही है। आर्यन जैसे करता है ना 7.5 किलो से, वो मैं इनसे कर सकती हूँ। मुझे लगा था बहुत ज्यादा मुझे ना। मम्मी आप क्या कहना चाहोगे इस परचेज पे? बताओ, ये वर्थ इट परचेज है कि? एक हफ्ते से ज्यादा नहीं करेगी। बस एक हफ्ते से ज्यादा नहीं करेगी। एक हफ्ते, 2 दिन से ज्यादा नहीं करेगी ये। गाइस यहाँ पे मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरा काम अटका पड़ा है और इनका ये चल रहा है आज नथ टेस्ट। आप लोगों को जैसा मैंने बताया था, सगाई की डेट पास आ रही है, तो फिर अपनी सगाई की बोलो, अपनी सगाई। मेरी सगाई की डेट पास आ रही है, तो फिर उस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं ज़रा कि अगर नथ लेनी हो इन फ्यूचर तो कैसी लगेगी। तो अभी ज़रा मेरी बहन पहन रही है। ओके गाइस, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा प्लान है फ्राइडे का रात को गरबा नाइट का। तो हमने ऐसे तो देखते हैं अभी क्या फाइनलाइज करते हैं, लेकिन आज हमने एक फन एक्टिविटी करने का सोचा है। जैसा कि आपको मेरी शक्ल से दिखता होगा कि मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे में जो दुल्हन लोग होते हैं उनका एक फेमस पहनने की चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नथ, जो कि नाक में पहनी जाती है और उसके साथ और भी काफ़ी ऑर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन आज हमने अपनी मम्मी को मना लिया, क्योंकि हमने कहा अभी जैसा कि रीसेंट ब्लॉग में आपको मैंने बताया था कि मेरी सगाई की बात चल रही है, तो ऐसा शादी भी होगी इन फ्यूचर आने वाले समय में। तो मैंने कहा एक बार आपका जो लुक है वो एक बार मैं पहन के देखती हूँ कि मेरे पे फब रहा है नहीं फब रहा है और कैसा लग रहा है बेसिकली। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद मम्मी मानी है, तो अभी मैं आपको वाला लुक दिखाऊंगी कैसा लग रहा है 1 by 1, तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्रॉपर ज्वेलरी वेयर करी हुई है जो कि मेरी मम्मी की है। मेरे मम्मी पापा की शादी को अराउंड 26 ईयर्स हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर मांग टीका, नथ, इयररिंग्स और गले का एक सेट मैंने पहना हुआ है।
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आप ये मान के चलो 26 साल पहले इस नथ की कैसे मम्मा ने कस्टमाइज़ कराया होगा इसको। इसके साइड में भी वर्क है, नीचे भी लटकन है एंड देन रेड वाइट बॉल्स भी हैं। सो काफ़ी सुंदर कलाकृति है एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। तो मैंने ऐसा कोशिश करी, मम्मी को समझाया और फिर मैंने वेयर किया, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसलिए मैंने एक छोटा सा परफॉर्मेंस भी इसमें ट्राई आउट किया कि लेट्स सी इफ़ इट वुड वर्क आउट और नॉट। तो आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल ये लग भी रहा है। सो या तो गाइस आपको पता नहीं मेरा कैसा लगा होगा लुक, पर मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। तो अब मैं बिल्कुल ही रिलीव्ड हो गई हूँ, रिलीव्ड। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ मिक्स एंड मैच बनाने वाले हैं कपड़ों का, ताकि हम फ्राइडे गरबा नाइट में थोड़ा छा पाएँ। तो क्या सोचा है फिर अंकिता, क्या सोचा बताएं? अभी कुछ नहीं सोचा, हम आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे जो भी हम सोचेंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं अपना गरबा नाइट के लिए, और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वैसे हम नीचे बनाते लेकिन नीचे अंधेरा हो गई है। तो गाइस प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने तो सोचा था कि 6-7 बजे तक चले जाएंगे, और अब मुझे लग गई है भूख। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैं डांस नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं। और यहाँ पे क्या है, हमारी सोसाइटी में ही है, तो लोगों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं, और जो भी मतलब स्टॉल्स हैं, और फिर उस हिसाब से वो बेचेंगे। जैसे 50 रुपीज़ में दही भल्ले हो गए, या कोई लोग इडली बना रहे हैं, तो इस तरह से। तो मैं तो सोच रही हूँ पहले जाती, क्योंकि अभी बज गया ऑलमोस्ट 7:15, और मैं सोच रही हूँ पहले जाती को कुछ खा लूँगी, एंड देन फिर देखते हैं, थोड़ा डांस वांस करेंगे। बाकी कौन कौन है कौन कौन नहीं है वो हम आपको अलोंग द व्लॉग दिखाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो वैसे तो ये पूरा ही कोई बात नहीं, मेरी बहन थोड़ी एक्साइटेड है, वो चूड़ियाँ खनका रही है। तो ये तो वैसे सोसाइटी की तरफ से है, और जिसमें सब लोग इनवाइटेड हैं फैमिली के साथ। लेकिन मेरी फैमिली के जो मेरे लोग हैं उनमें सिर्फ मैं और मेरी बहन ही है जो कि इसमें एक्साइटेड है और शामिल होने वाले हैं। इनफैक्ट मेरे भाई को भी उसके दोस्त बहुत ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, तो वो शायद आए। बाकी मेरे मम्मी पापा को कोई शौक नहीं है, और उनको बिल्कुल ही इन सब चीज़ों में बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता है। पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता, पर मेरे को तो पसंद आता है। तो हम तो फिर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का अपडेट ज़रूर देना चाहिए। और दूसरी बात, इनफैक्ट हम जब जाते हैं तो मम्मी के फ्रेंड्स हमें पकड़ लेते हैं ये बोल के कि अरे आपकी मम्मी कहाँ है, आपकी मम्मी। और ये अब जैसे मेरी बहन ने अभी पूछा कि आज क्या बोलना है उनको, तो आज का बहाना क्या देना है कि क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। अभी हम रिसेंटली भी गए थे गणेश पूजन में, तो उसमें भी यही क्वेश्चन था कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। हम कहते हैं अब हम ही हैं जो है, तो आप हम लोगों से ही काम चला लो। तो ये थोड़ा सा एक चॉइस है जो कि थोड़ी सी भिन्न है। बाकी जिस दिन मुझे ब्लॉग बनाना होता है उस दिन एक नई फुंसी मेरे चेहरे पे आप लोगों को नजर आती है। हमारे पेरेंट्स बस इंट्रोवर्ट है, सो इट्स ओके। इंट्रोवर्ट तो नहीं, पर एम्बीवर्ट है कि भाई जहाँ पे उनको लगता है हाँ यहाँ सही है तो वहाँ वो खुल जाएंगे, और जहाँ पे उनको लगता है नहीं तो फिर वो उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो वैसे तो मैं पिछले 1 हफ्ते से मस्त क्या था नारियल पानी पी रही हूँ, और एक भी फुंसी नहीं थी तब तक। और आज मैंने एक नारियल पानी मिस किया, तो आज एक फुंसी पॉप अप हो गई है, क्योंकि आज मुझे ब्लॉगिंग करनी थी तो उस वजह से। और ये सूट मुझे बहुत ही पसंद आता है। ये मैंने स्पेशली खरीदा था जब मैं उदयपुर गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल उदयपुर लुक में, इसका प्रिंट आप देखो तो। और ये कलर मुझ में बहुत ज़्यादा ऐसा खिल के आता है। एक ये वाला कलर है और एक पिंक में कलर है। तो क्या कहते हैं हम, उसके बाद उदयपुर के बाद मुझे मौका नहीं मिला, मैंने शायद एक बार और पहना है ये सूट, और आज मेरे नज़र पड़ी, मैंने कहा इसी को पहन लेते हैं। पहले मेरा प्लान था कि गुजराती स्टाइल में कुछ पहनूंगी या लहंगा पहनूंगी, लेकिन आई थिंक ये इट विल लुक नाइस, तो इट इज़ लुकिंग नाइस। सो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एक्साइटेड होने का एक रीज़न ये है कि
मुझे देखो डांस करना बहुत पसंद है और हमें ऐसा मौका मिलता है, वहाँ पे हमारे टाइप के लोग होते हैं जिनको डांस करना पसंद है, सब अपना रेडी होके आएंगे, खाएंगे पिएंगे चिल करेंगे। तो हमारा यही है कि 2-3 घंटे हम बढ़िया से व्यतीत करने वाला है। तो वैसे तो हमारा ये था कि मेरी मम्मी पीछे से कह रही है बस कर, पर ऐसे नहीं होता ना। यही तो व्लॉगिंग का मतलब है, जो आपको फील हो रहा है आप बोलो उस चीज़ को, और इसीलिए मैंने चैनल खोला अपना। तो वैसे तो अलग अलग आपने देखा होगा आजकल डांडिया आउटलेट्स बना देते हैं, या फिर दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। पर हमने सोचा जब सोसाइटी में हो रहा है तो क्यों जाए हम दूसरी जगह पे करके, जब हमारी सोसाइटी में ही हो रहा है। इनफैक्ट अपने ही लोगों को हम पे करके उनके ही खाना लेंगे, तो एक तरह से ये एक सर्कल ऑफ बिजनेस बनने वाला है। तो फिर इसको मैं कट कर दूंगी। ओके चलो बाय बाय। और आप रहे हैं बोल के कि ये हमारे पसंद के गाने लगाएं, ताकि ये बच्चे कहाँ से आ जाते हैं। ये कहीं भी फंक्शन में जाओ ये बच्चे आपको पहले दिखेंगे और कोई दिखे ना दिखे। एक्चुअल में अभी पहला स्टॉल लग रहा है, इस बार तो बहुत खाली है, बहुत ही ज्यादा खाली है के लिए। गुजरात नवरात्रि के गाने चला दो, उन्होंने एक्चुअली गुजराती गाने बजा दिए। गुजराती नवरात्रि शुरू कर दिया गया। नहीं, वीडियो बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं। तो फिर हम ही सबसे पहले आने वाले लोग थे यहाँ पे, और हमने कहा कि लेट्स गेट स्टार्टेड। जबकि पहुँचते 8 तो बज ही गए थे, और तब भी आप देखो कि हमने ही स्टार्ट किया। एंड देयर इज़ दिस लेडी राइट, सो शी इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड शी इज़ इनटू कथक ऑल्सो। लाइक आई यूज्ड टू गो टू कथक क्लासेस प्रायरली, सो ये मुझे वहाँ भी मिले। ये हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, एंड शी इज़ अ good dancer as well as she is also a good English teacher, to be honest पूरी सोसाइटी में फेमस है। तो जब भी हमारा कोई ऐसा रहता है परफॉर्मेंस तो हम साथ में इंजॉय करते हैं। एंड जैसे आप देख रहे हो ये मेरी बहन है एंड उसके फ्रेंड्स हैं। सो दिस इज़ व्हाट एल्डर सिस्टर्स डू, दे जस्ट गेट अलॉन्ग विद हर सिस्टर्स फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों के तो होते नहीं है दोस्त। तो काफ़ी मस्ती करी। तो यहाँ पे मेरा भी आप देख सकते हो एक छोटा सा परफॉर्मेंस। मैं बीच बीच में मोबाइल दे रही थी अपनी सिस्टर को कि हाँ भाई तुम भी बनाओ थोड़ा बहुत। सो यहाँ से आप देख सकते हो ये बाहर से मैंने सेटअप लिया कि कैसे ये बनाया गया इधर। तो ये हमारा यहाँ का ज़ीरो ग्राउंड है, यहाँ पे सेटअप होता है, कुछ भी फंक्शंस हैं तो यहाँ पर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनफैक्ट इसमें मैं बताना चाहूँगी कि स्टॉल्स लगे थे खाने के साइड में, सोसाइटी के ही लोग स्टॉल्स लगा रहे थे अराउंड किसी भी चीज़ के, जैसे ढोकला हो गया, खांडवी हो गया, 10 रुपये में 20 रुपये में आप अपना एंजॉय करो, डांस करो, एंड भूख लग रही है तो साथ साथ कुछ ना कुछ खाओ। और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन की ये मेरी बहन की फ्रेंड है, एंड दिस गर्ल इज़ हर सिस्टर। और मुझे इसका डांस बहुत प्यारा लगा। तो आज आपने मेरा भाई को भी देख लिया होगा, एंड ये इसका फ्रेंड है। सो एक्चुअली वी ऑल आर फ्रेंड्स, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो आप देखिए ये चल रहा है मस्त गल्ला गुड़िया पे डांस। और आज तो स्पेशल अपीयरेंस मेरे भाई ने भी दी है। ऑल्दो उसे जैसे ही पता चल रहा था कैमरा लग रहा है तो वो बिल्कुल ऐसा पॉज हो जा रहा था, एंड देन फिर मैं स्विच कर दे रही थी कैमरा। इतना सुंदर डांस कर रही थी। अद्वी नाम है, शी इज़ अद्वी। एंड आप आउटफिट्स देख सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग दीज गरबा नाइट्स पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द outfits, I would say. Not people, we girls are really very excited for these events generally. So yeah, बच्चों को क्या चाहिए कि आपस में वाइब हो जाए, मस्ती हो जाए, तो वही सब चल रहा है यहाँ पे। ये तो होता है जो व्लॉग कर रहा होता है उसके वीडियोस इतने नहीं आ पाते, बट हाँ हमारा ये होता है कि हम कैप्चर ज़रूर कर लेते हैं।
और हुक स्टेप लिटरली, सो यहाँ पे हुक स्टेप्स इतने याद हैं सबको गिन गिन के। इनफैक्ट मैं तो इनको देख के कर रही थी कि अभी क्या हुक स्टेप है। तो ये देखो इतने छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस में, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कुछ भी चल रहा है। एंड देखो यहाँ पे भी यही हुआ, मैंने जैसे ही वीडियो बनाने का ट्राई किया तो मेरे भाई ने इग्नोर किया। फिर मैंने उसको ही फ़ोन पकड़ाया कि अब थोड़ा मेरा भी डांस ले लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए। एंड मेरे टाइम पे इन्होंने इतने पुराने टाइम के गाने बजा दिए, बट सानू की हमें तो इन्जॉय करने से मतलब है। तो यहाँ पे आप मेरा एक छोटा सा परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। सभी लोग बढ़िया मस्ती कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं, मतलब हमारा एक नॉर्मल हमने ही स्टार्ट किया एंड अभी चीज़ें स्टार्ट ही हो रही हैं, पीपल आर जस्ट कमिंग, और हमने अपना माहौल शुरू कर दिया है बनाना। ऑल्दो डांडिया भी थी, बट डांडिया हम नीचे रख दे रहे थे सर्कल्स में, क्योंकि गरबा चल रहा था। तो हमारा गरबा एंड डांडिया मिक्स एंड मैच करके चल रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना डांडिया का भी इस्तेमाल किया जाए फॉर आवर ओन सेक। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी कि जो गाने बजा रहे हैं ना, उनको वही 10-12 गाने पता है एंड वो शफल में ऐसा लग रहा था बस बजा रहे हैं क्योंकि बजाना है गाना, दैट्स वाई। ऐसा नहीं कि देयर आर डिफरेंट सॉन्ग्स जो कि उनको टाइमली। साथ ही में अब आंटी लोग भी आ गए हैं थोड़ा सा अपना जलवा बिखेरने के लिए। तो एक आंटी ग्रुप यहाँ पे डांस कर रहा है, एक आंटी ग्रुप दूसरे साइड हैं। ये आंटी बिल्कुल डांस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब आप देख भी सकते हो। मेरा तो बहुत रेयरली मिलना होता है ऐसे इवेंट्स में, अदरवाइज़ इनको सभी जानते हैं और दिल खोल के एंजॉय करती हैं ये। यहाँ पे एक और ग्रुप डांस कर रहा था ऑफ लिटिल गर्ल्स एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड, मैंने ना बीच में ट्राई भी किया इनके साथ डांस करने का, बट वही है ना, एज गैप वाली चीज़ आ जाती है। तो देवर लाइक इनिशियली तो देवर ओके ओनली, बट बाद में वो थोड़ा डिस्टेंट हो गए थे। मैंने कहा ये तो मैंने कुछ उनको अनकम्फर्ट तो नहीं कर दिया है ना। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा ये इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। एंड देयर इज़ दिस गर्ल, शी इज़ इन अ प्रॉपर साउथ इंडियन लुक। आप देख रहे होगे गजरा, एंड उसने ट्राई किया है कि हाँ थोड़ा गुजराती लुक आए, बट शी इज़ गिविंग प्रॉपर साउथ इंडियन वाइब एंड आई रियली लाइक इट। आई जस्ट लव द दिस थिंग जहाँ पे इन लोग को ऐसा छोटे छोटे बच्चे अपना गजरा पहनते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, सो आई रियली लाइक दैट। अभी देख रहे होगे आप धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे हैं, ग्रुप्स बढ़ने लगे हैं, सर्कल्स बढ़ने लगे। सो दीज टू गर्ल्स एक्चुअली आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हियर, ये बच्चा लिटरली मुझे बार बार आके बोल रहा है कि दीदी आइसक्रीम दिला दो, ढोकला दिला दो, कुछ भी दिला दो। तो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट दोज टू गर्ल्स। सो हुआ ये कि वी वर जस्ट डांसिंग एंड देन एक रिलेशन हो जाता है कि हाँ दीज पीपल आर फ्रॉम माई जनरेशन। जनरली यहाँ पे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे, बड़े लोग दिख रहे होंगे, एक होता है ना अपने जनरेशन के लोग दिखते हैं, तो काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है एंड मज़ा और दुगना हो जाता है। इस टाइम पे हम थक गए थे, हम थोड़ा बैठे थे, रेस्ट चल रहा था और आप देख रहे होंगे कि अब माहौल सेट हो चुका है। अराउंड रात के 9 बज गए थे और माहौल सेट हो गया था। ये है वो आंटी जो पूछती हैं, मिडिल वाली आंटी जो हैं, जो पूछती हैं मम्मा के बारे में कि कहाँ है तुम्हारे मम्मा, या
these two are sisters and she's basically friends of my sister. So एक हमारा भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हो. हमको तो बस कुछ नहीं चाहिए, हम आपस में भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा है हमारा. So this is the last performance of the day that you can see. गर्मी भी बहुत लग रही थी लेकिन एंजॉय भी करना ही है, रेडी भी होना ही है. सो या तो अब बेसिकली माहौल सेट होना चालू हो गया है एंड पीपल आर रियली एंजॉइंग देमसेल्व्स. अच्छा लगा आप लोगों को? यहाँ पे फिर मैं बताएं उनका जरा गाइस, कितना डांस किया हमने, कितना दर्द कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा ही गया दिन. और तूने क्या टाइम पास किया है? कर लिया बस. तेरे को कैसा लगा? सही था. बढ़िया था. उसको कैसे पता चला मैं ब्लॉगर बन रही हूँ? तुम लोगों को नॉन कंसेंशुअली रिकॉर्ड करो और वो पूछे भी ना कि दीदी क्यों अचानक से रिकॉर्ड करने लग गई. तो करती नहीं. डांस करते हैं उसकी तो नॉर्मली सभी वीडियो बना लेते हैं. अरे इधर से ये लाइटिंग अच्छी आ रही है. अरे हम तीनों आते हैं ना इस वीडियो में. इधर आओ मेरे साथ. आरू आ जा जल्दी. मेरे पीछे पीछे चलो तुम. आप दोनों आगे चलो. तू कहीं का वो है तू. तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. आप लोग बोल ही जा रहे थे, पीछे पड़ गए थे.